थोड़ा सिलेबस से अपन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे कि पढ़ना क्या है, एक रोड मैप क्लियर कर लेते हैं। सिलेबस में आप लोग केवल पार्ट 1 डालिए, पार्ट 1। 3 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और फिर जो ये अपना सी सैट वाला बच्चा है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे, उसको जाने दीजिए। हाँ जी, ऑनलाइन वाले सब लोग जुड़ जाइए। तो पार्ट 1 में आप लोग डालिए पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, ऐसे लिखते जाइए सिलेबस में, एक रोड मैप हो जाएगा। दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा डिविजिबिलिटी रूल, चौथा पावर एंड एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट, पांचवा स्क्वायर रूट, ऑब्वियस सी बात है इसमें क्यूब रूट भी है। ठीक है, इतना लिखिए आप लोग पहले। देखो, इससे गंदी क्या ही राइटिंग होगी, है ना। तो आप लोग राइटिंग वाइटिंग चक्कर नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अपना जो भी एग्जाम आएगा, चाहे वो एपीएसएसबी का हो, सीसैट हो, सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, गोला भरना है केवल। तो फास्टेस्ट वे से लिखेंगे। फिर 6 लिखिए, सीरीज। 7 लिखिए आप लोग, एवरेज। 8 डेसिमल। 9 यूनिट डिजिट प्रॉब्लम, यूनिट डिजिट प्रॉब्लम। इस साल से इसमें एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूं, वो इसी साल से ऐड कर रहा हूं, वो है नंबर ऑफ फैक्टर। पॉसिबिलिटी लग रहा है कि इस साल इससे क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के फॉर्म में एक दो कभी पढ़ा दिया, लेकिन इस बार इसको थोड़ा सा अच्छे से लेके जाएंगे। एंड 10 है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई। लिख लिया। अभी ये केवल पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 लिख लेंगे, पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 3, अभी इसका नीड नहीं है। फिर जो सीसैट वाला स्टूडेंट है, उनको 4-5 टॉपिक और पढ़ना होता है, ठीक है। ये आपका पूरा एक मैथ का रोड मैप होगा। अब देखो भाई, मेनली 3 टाइप का स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जो एकदम एकदम जीरो शुरुआत कर रहा है, मतलब एकदम अपने आप को मान रहा है कि हम एकदम वीक है, इस टाइप से। ये जीरो वो वाला है, 100 किलोमीटर जो दूर है ना, ठीक है, मेरा फेवरेट जगह है। एक जो है मिडिल वाला है, ठीक है। एक जो अपने आप को बहुत टॉपर टूपर मानता है, ठीक है। दो लोग बहुत खतरनाक हैं, एक ये जीरो वाला, ठीक है। इनको कितना भी मैं मोटिवेट कर लूं, ये सुन लेता है, लेकिन घर जाके फिर ही वही हो जाता है कि सर हम तो मैथ में गधा है ना। और एक ये टूपर वाला, टॉपर टूपर है ना, इसको कितना भी मैं कन्विंस कर लूं कि भाई इतने से हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो जाके गंगा से कोई ना कोई किताब लेके आएगा, अंदर से चुल रहा है कुछ ना कुछ। क्योंकि मैं पहला टीचर हूं पूरे अरुणाचल में जो कहता हूं कोई किताब मत लेना, ठीक है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो अपना इंडिया का एक स्टेट का एग्जाम को पढ़ रहे हैं, और जो भी आप किताब लेके आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली किसके लिए होगा, सेंट्रल के लिए। मैं लॉजिकली बता रहा हूं आपको, लॉजिकली। पैसा तो सबको समझ में आता है ना। अपने अरुणाचल प्रदेश में टोटल एप्लीकेंट कितना है, आप पकड़ लो 20,000, ठीक है। सीएसएल में बढ़ जाता है, सीएसएल में दुनिया भर के लोग आ जाते हैं, 40 क्रॉस हो जाता है ना 20,000। अभी एपीपीएससी में कितना हुआ था, अप्रोक्स 23 फॉर्म भरा था, और एग्जाम देने कितना गया था, 17,000। बाकी 6,000 सोचा कि आज संडे है, आज तो नदी नहाएगा, है ना, गए नहीं, है ना। 17,000 गया। अब समझ रहे, 23,000 में 6,000 गया ही नहीं है कि संडे है आज तो पिकनिक जाएगा, है ना। तो 20,000 अपना एप्लीकेंट है, इससे हम लोग का कंपटीशन है।
सेंट्रल एग्जाम में कितना बच्चा बैठता है, एसएससी में कितना बच्चा बैठता है, 35 लाख। मैं रेलवे का नाम ही नहीं ले रहा हूं, रेलवे में कितना बच्चा बैठता है, 2 करोड़। अब समझ रहा है? तो आपका कंपटीशन अरुणाचल में है, तो हमको किसके स्पेसिफिक पढ़ना है, अरुणाचल स्पेसिफिक। अब जो भी आप मार्केट से बुक लेके आएगा तो राइटर का क्या अप्रोच होना चाहिए कि ज्यादा लोग उसका बुक खरीदे, तो किसके स्पेसिफिक बनाएगा बुक, एसएससी, बैंक, रेलवे। अब तुम वो क्वेश्चन लगा रहा अरुणाचल के लिए, टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो एज ए मेंटर मेरे को और एज ए एस्पिरेंट आपको, हम दोनों को बहुत ही फोकस होकर चलना पड़ेगा। जितना भी दुनिया में महान आदमी बना है ना, उसका एक खास अप्रोच है, वो ऐसे चलता है। ये चाहे विराट कोहली हो, चाहे मेसी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सब ऐसे चलते हैं। ये मतलब ये मेरा सिलेबस है, मेरे को ऐसे चलना है। अब मान लो यूट्यूब पे आप सर्च करो नंबर सिस्टम, उसमें आ गया एक वीडियो 8 घंटे का, उसको आप देख रहे हो, अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन आपके एग्जाम में उतना आता ही नहीं है, तो क्या हो गया, टाइम वेस्ट। बात समझ में आ रही है? मान लो आप 1 साल तक करंट अफेयर्स पढ़े, उससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या हुआ, नॉलेज बढ़ा, लेकिन क्या हुआ एग्जाम के स्पेसिफिक, टाइम वेस्ट। ठीक है, तो जैसे अभी जीके क्लास हुआ होगा आप लोग का, जीके तो इनफाइनाइट है, कोई बता ही नहीं सकता टीचर के क्या आ सकता है, लेकिन मैथ्स ये बहुत ही फाइनाइट है। आप लोग फालतू मैथ से डरता है। मैथ्स में मैं मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे क्लास ओवर होते ही तुम लोग सीएचएसएल का वीडियो सर्च करना, भी एपीएसएसबी 2025 सीएचएसएल मैथ सोल्यूशन, जिस दिन पेपर हुआ था तुरंत वीडियो बनाया है, एक एक क्वेश्चन कॉपी से आया है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, डेटा चेंज होगा, लेकिन मैथ बहुत फाइनाइट है, तो आपको भटकना नहीं है, प्लीज थोड़ा फोकस होकर चलना है। ठीक है, तो अब ये हमारा एक अप्रोच रहेगा कि जो लोग थोड़ा वीक है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे चीज समझ में आएंगे। मैं एकदम स्लोएस्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा, फिर भी मैं लेके चल रहा हूं कि कुछ लोग को दिक्कत हो सकती है, 8-10 साल से नहीं पढ़ा है, एक दिन में नहीं घुसेगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। और जो लोग टॉपर टूपर है, ठीक है ना, तुम लोग के लेवल तक भी मैं पहुंचूंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे चलूंगा। जो ये वाला है, ये सबसे बढ़िया आदमी है मेरी तरह, है ना, तो ये वाला तो ठीक है, इन दोनों को भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखिएगा, है ना, ये एग्जाम पेशेंस का गेम है भाई। अब आइए, अब डालिए नंबर सिस्टम टॉपिक। अभी तुमको लगा होगा कि मास्टर इंट्रोडक्शन नहीं दिया अपना, ना हमसे पूछा, ये सब फालतू की बातचीत नहीं है ना। अभी क्या फर्क पड़ता है मेरा क्या नाम है, मेरा नाम चिंटू है ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा नाम पिंटू है ना, अपन नाम बनाने आए हैं ना। सीधे डालिए नंबर सिस्टम और लिखना स्टार्ट करिए। तो देखिए, मैथ में सबसे पहली एक चीज होती है यूनिट, और दूसरी चीज क्या होती है, नंबर। ठीक है, और बोलना भी है ना, ऐसा नहीं कि मैं ही बोल के चला गया। ये बताइए कि मैथ में कितनी डिजिट होती हैं, कितनी डिजिट मैथ में, 9 ना, वेरी गुड। गलत बोला, पहला ही गलत है ना। मैथ में डिजिट जो होती हैं वो 0 से लेके 9 होती हैं, कितनी हो गई, 10 डिजिट हो गई ना, कोई बात नहीं ना, सब अपने लोग हैं, कुछ बेइज्जती नहीं हुआ है। ठीक है, चलो, तो मैथ में कितनी डिजिट है, 10 डिजिट। लिखिए, लिखने का स्पीड फास्ट रखिएगा, है ना। तो मैथ्स की शुरुआत हो रही, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, मैथ्स में डिजिट होती है, इन्हीं डिजिट से मैथ बनी है। यहां से टॉपिक को शुरुआत करना है एकदम बेसिक से, यहां से शुरुआत हो रही है ना। अगर आप लोग क्लास नहीं छोड़ेंगे तो आपको पता ही चले कब मैथ आ गई आपको। मैथ में नंबर्स कितने होते हैं, चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। मान लो एक नंबर 4 हो गया, एक 5 हो गया, इन दोनों को मिला दो, नंबर क्या हो गया, 45। पलट दो, नंबर क्या हो गया, 54। 4 एक बार, 5 दो बार, 4 एक बार, 5 3 बार, 4 एक बार, 5 कितनी बार बना लो। तो ऐसे मैथ में कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैथ में नंबर कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो एक स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट इन मैथ्स, इन मैथ्स स्टेटमेंट लिखिए, इन मैथ्स digits are finite, in maths digits are finite, in maths digits are finite but numbers are infinite, numbers are infinite, in maths
डिजिट्स आर फाइनाइट बट नंबर्स आर इनफाइनाइट। ठीक है तालीन जी, इसमें वीडियो नहीं आएगा मेरा? हाँ, इसमें नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिखता कैसा है इसमें आ रहा है। ठीक है, इन मैथ डिजिट्स आर फाइनाइट नंबर्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 4 digit स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। 4 digit का सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा नंबर बताइए। ठीक है, खुद से करिए, खुद से, हम देखता है भाई। शॉर्ट में लिखिए, स्मॉलेस्ट को एस लिखिए, ग्रेटेस्ट को जी लिखिए शॉर्ट में। खुद से ट्राई करिए, लिखिए, गलती होगा कोई बात नहीं, लिखिए। इसको नहीं डरना है कि लिखेंगे गलत हो जाएगा, कॉपी गंदी हो जाएगी, मास्टर वेरी गुड लिख के देगा, ये सब नहीं। ठीक है, चलो भाई, तो देखो, जब भी इस टाइप के सवाल पूछे जाएं, और ये सवाल एपी सर में पूछे भी गए, जब भी स्मॉलेस्ट पूछे आपसे, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट में क्या करना है कि 4 digit का स्मॉलेस्ट पूछा है तो सबसे पहले 1 बना दो। ठीक है, 4 में 1 digit खर्च हो गया, कितना बाकी रह गया? 3। तो 3 क्या करना है? 0 बना देना है। तो जो 1000 है, गारंटी से ये 4 digit का सबसे छोटा नंबर है। अगर आप 1000 में एक भी घटा दो तो नंबर क्या हो जाएगा? 999। कितना डिजिट हो गया? 3 digit। ठीक है, तो 999 के बाद जो आएगा वो क्या होगा? 1000, वो 4 digit का सबसे छोटा नंबर हो गया। बनाने का तरीका क्या है कि पहले 1 लिखा, 1 digit कम कर दो, जितना बचा है उतना क्या करना है? 0 लिख देना है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? ग्रेटेस्ट में क्या करना है? ग्रेटेस्ट में कि जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट बोले, चुपचाप उतने 9 बना दो बस। 4 digit ग्रेटेस्ट बोला, 4 बार 9 बना दो, आंसर 9999। ओप्पो के फोन का प्राइस ऐसे लिख के देता है ना वो लोग। इसमें 1 भी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10,000। कितना डिजिट हो गया? 5 digit। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूं कि कोई पहली बार मैथ पढ़ा, इसको समझ में आ जाए। स्टिल कोई डाउट है, बिल्कुल बिंदास पूछो, कोई एग्जाम पास में नहीं है भाई। कैलेंडर 1 वीक या 10 दिन में आने वाला एपीएसएसबी का, एपीएससी का आ चुका है। सितंबर में है सीसैट वालों का, और मिनिमम जून में होगा सीजल का। बहुत टाइम है अपने पास। ठीक है, तो आराम चलना है, कोई टेंशन नहीं है ना। कोई भी डाउट होगा आराम पूछो। मैथ्स का डाउट, ये नहीं कि जिंदगी मास्टर सही नहीं चल रहा है, मेरा भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 6 digit, अब शॉर्ट में लिखेंगे, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। चलो ऑनलाइन वालों जल्दी आंसर दो अभी, गुड मॉर्निंग, जल्दी आंसर दो भाई। 6 digit का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जिनको पहले से आ रहा है चीजें फिर भी करते जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त। इससे क्या होगा? आप प्रैक्टिस बनेगा, है ना। ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 6 digit का? उतनी बार 9 बना दो, 6 बार 9 बना दिया। स्मॉलेस्ट क्या होगा? सबसे पहले 1 खींचा, 6 में कम हो गया, कितना बचा? 5। तो 5 0 बना दो। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द, तेजी से भाई, है ना, अपने एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड है, तो उस पर काम करिए। फाइंड द 4 digit स्मॉलेस्ट नंबर एंड 6 digit ग्रेटेस्ट नंबर एंड देयर सम, देयर सम। तो पहले दोनों नंबर लिखो, फिर उनको जोड़ के बताओ। फास्ट करिए, फास्ट।
4 डिजिट का सबसे छोटा 6 डिजिट का सबसे बड़ा लिख के उसका जोड़ के बताओ। जोड़ के बताइए उसको। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 6 बार 9 बना दिया। 4 डिजिट का सबसे छोटा क्या हो जाएगा? तो पहले 1 बनाया, 3 बाकी है, 3 जीरो खींच दिया। इनको जोड़ दो, क्या आ रहा है? तो ये तो 9 9 9 हो जाएगा। ट्रिपल लाइन में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1000। ये आना चाहिए। ठीक है। तो मेरी बस यही एक्सपेक्टेशन है कि आपको जोड़ना घटाना आता होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड आता होगा। बाकी मैं कुछ उम्मीद नहीं लेके चलता हूं। ठीक है। ये हर बैच का है, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, हर बैच का है। मैं बिल्कुल लो से, किसी को उसमें भी डाउट है तो हाथ ऊपर कर दो, शर्म लग रहा है तो बाहर आके बता देना मेरे को, है ना। मैं वो भी कंसीडर कर चलूंगा, अभी टाइम है अपने पास, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है। और धीरे धीरे मैं उस पर भी आज कुछ चीजें ट्रिक बताऊंगा, आगे और भी चलेंगी। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 7 डिजिट स्मॉलेस्ट, अभी पता चल जाएगा, एंड 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। एक कहावत है कि डॉक्टर वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तीसरा मेरा नाम जोड़ लो, है ना। चलो करो भाई। कॉपी पेन नहीं है? डिफरेंस बोला है, सम कर रहे हो। खुद का क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत है। ठीक है। अरे थोड़ा जगह बनाओ मास्टर, निकलने की, बड़ा शरीर है हमारा। ठीक है। हाँ भाई चलो। तो 7 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 1 आगे, 6 जीरो। ठीक है। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 5 बार 9। इसको घटाना है। ठीक है। तो यहाँ कैरी और जाते 10 हो गया, 10 में 9 गया, कितना बचा? 1। ये 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0 0 0, ये कितना बचा 10 से? 9। ये आंसर आएगा। ठीक है। तो अगर ये भी किसी का गलत हो रहा है, ठीक है, तो अभी अभी टाइम नहीं है फिर, है ना, फिर मतलब एकदम लग जाओ पे अच्छे से, है ना। ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट, फाइंड द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर with the help of with the help of 5 2 7 9। इन चारों की मदद से, इन चारों की मदद, अब ऐसा नहीं कि आप लोग 999 कर दो, ऐसा नहीं है ना। इन चारों डिजिट की मदद से 4 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाइए। अब देखते हैं भाई, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे, इसलिए तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, और नहीं आ रहा है बहुत दुखी नहीं होना है। ठीक है। नॉर्मल रहिए। देखिए तो ऑनलाइन वाले कुछ लोग आंसर कर रहे हैं। हो गया? जिसका हो जाए हाथ ऊपर कर दिया करो, है ना, इससे थोड़ा आइडिया लग जाए कितने लोग से बन रहा है। चलो जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, आओ वापस आओ। तो इसमें ट्रिक ये होती है डियर, कि जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जो एग्जामिनर ने पूछा भी एपी सजीव ने, ग्रेटेस्ट बोला जाए तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। डिक्रीजिंग मतलब क्या है? सबसे बड़ा कौन है इसमें? 9, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा,
2। तो आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर स्मॉलेस्ट बोला जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, 2 5 7 9, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप और कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, या और कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे इससे छोटा नहीं होगा, गारंटी है। तो आपका तरीका क्या है कि जब ग्रेटेस्ट बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, स्मॉलेस्ट बोलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। अभी आप एकदम क्लियर हो गया होगा कि अब सर नेक्स्ट दो इस बार सर जला देंगे, देखिएगा, जलाइए। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर with the help of 7, 2, 5, 0, 1, 8। लिखिए भाई। जलाइए। कॉमा नहीं बनाइए, कॉमा की जरूरत नहीं है, कॉमा नहीं बनाया जाता, सीधे ऐसे लिखिए। चलिए भाई, ठीक है। तो जितने लोग अपने आप को ये बोलते हैं कि भाई मैं तो मैथ में बुद्धू हूं, ये हूं, उसका मीनिंग पता है क्या होता है? कि आप मैथ हो ही नहीं सकेगा। एक क्वेश्चन आपसे नहीं बना, हम बताए, आपसे बन गया, तो ये आपके पास नॉलेज नहीं था, बस ये समझो, ठीक है। तो देखो ये सब लोग ने बना लिया। ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन है? 8, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 5, 7, 8, ठीक है, काट लो, गलत है। अभी यहाँ खेल हो गया है ना, ठीक है, कुछ लोग सही किए हैं, कुछ लोग इमोशनल हो गए हैं ना। अभी पीछे जीरो आने से जीरो की वैल्यू तो नहीं होता, या सुनो, तो ये कितना डिजिट है? ये 5, और पूछा कितना है? 6। टेक्निकली आप रॉन्ग कर दिए, ठीक है। यही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यही है कि जब आप पेपर दे के आओगे आपको लगेगा बस कोई माला पहनाओ मेरे को, है ना, और जैसे आंसर मैच करा रहे हो अपने आप को पीटे जा रहे हो, गाल लाल कर दिया अपना, है ना, कि यार ये कैसे मैं गलत कर सकता हूं। यही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और जिस दिन इस चीज को समझ गए तुम, आधा एग्जाम हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत एक्साइटेड नहीं होना है एंड बहुत आपको लो भी नहीं होना है। जो लोग एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मैं नोटिस किया हूं, ज्यादा सिलेक्शन उन्हीं का हुआ है। क्योंकि जब मेरी छुट्टी होती मैं यही से एनालाइज करता हूं, क्योंकि वो रुकते नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसे टॉपर टूपर मेरे पास आएगा कि सर देखिए ऐसा पढ़ाई है कि एकदम, और पहली दूसरी क्लास में तो मैं एकदम रेडी होके आता हूँ कि मुझे आप लोग की बात बहुत सोच समझ के सुननी है। जब मैं नया नया था मैं भी जोश में आ जाता था, दो चार आते थे कि सर आग लगा दीजिए, सर क्या 1 घंटे 10 घंटे पढ़ाई है, इस बार तो सब जला देंगे। और कोई आ ही नहीं रहा है, फिर मैं ही अकेले पढ़ा रहा हूँ खुद को, है ना। तो धीरे धीरे मैं जो सीखा हूँ, पूरे अरुणाचल में पहला पर्सन है जो 100 से ज्यादा बैच पढ़ा चुका है। मुझे तो भारत रत्न देना पड़ेगा इनको, है ना। 100 से ज्यादा बैच पढ़ा चुका हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें ऑनलाइन को काउंट नहीं कर रहा, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। तो इतना सीखने के बाद फिर वही चीज पढ़ा रहा हूं, नंबर सिस्टम। और भगवान कसम, आज मैं 3 बजे क्लास में नहा लगून यही पढ़ाऊंगा, न मानो आके देख लो, और यही लाइन बोलूंगा। अभी मैं टीचर नहीं रहा हूं, एक्टर बन गया हूं, है ना, कि आज नंबर सिस्टम की एक्टिंग करनी है, ठीक है, हो जाएगी। और मैं लास्ट बैच मैंने पढ़ाया था, इस साल मेरा छुट्टी ज्यादा की है इन लोगों ने, थोड़ा सा घर में रुका, अक्टूबर पढ़ाया था। मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं ऑनेस्टली, दैट इज द थिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो मेरा लेक्चर देखना, पहला कोई नंबर सिस्टम का, अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं। अक्टूबर लास्ट पढ़ाया था मैं, तब से मैं फ्री हूं, घूम रहा हूं। ये बात समझो, इसलिए मैं खुल के बोलता हूं कि अगर तुम एस्पिरेंट हो और तुमने एक भी दिन गैप कर दिया पढ़ाई में, उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा।
आज मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ पढ़ाने में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्टूबर लास्ट क्लास लिया था, मिड अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर दिसंबर अब क्लास ले रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता चलेगा, अब बोल दिया तो पता चलेगा, अब तो तुम जज करोगे, है ना। मैं खुल के बता रहा हूँ। और अगर तुम एस्पिरेंट हो, तुमने 6 दिन पढ़ाई नहीं की, मान लो कोई दोस्त आया बस्ती से कि तुम उसको ईटानगर घुमा रहे हो, है ना, 6 दिन तक, फिर तुम वापस लौट के आओगे तो तुम सेम नहीं रहोगे भाई। इसलिए इस एग्जाम में मेरे भाई सबसे, मैं जो मेंटर बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है, टैलेंट बिल्कुल नहीं है। पूरे बैच में कहीं तो मेरे को एक वीडियो दिखा दो, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, किसी वीडियो मैंने बोला हो कि टैलेंट होगा तभी तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, बिल्कुल नहीं। इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तुम्हारी कंसिस्टेंसी। कल हमारा एक स्टूडेंट मिलने आ रहा है और उसका एक वीडियो बनेगा, यूट्यूब पे भी जाएगा। वो स्टूडेंट हमारा स्टार है, उसकी एपीसीएस में 16 रैंक आई है, नाहरलगुन बैच का था, सीओ है इस समय। तो अभी तो ट्रेनिंग चल रहा है, तो हम लोग उसको टाइम मांगे कि आप एक लेक्चर बना के बनाइए, ताकि स्टूडेंट कैसे जाएगा एपीपीएससी बैच उसके रिगार्डिंग। उसके पहले पता है उसका कौन सी जॉब थी? एमटीएस, जो कि एपीएसएसबी की सबसे लोवेस्ट पोस्ट है, और वहां से छलांग क्या मारा कि अरुणाचल की सबसे हाईएस्ट पोस्ट। उसका एक इंटरव्यू ऑलरेडी पड़ा है यूट्यूब पे, तो उसका एक ही चीज आप सुनोगे, दैट इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो जो लोग भी अपने आप को थोड़ा लो समझ रहे हैं, बिल्कुल मत समझो। ठीक है, अगर तुम कंसिस्टेंट हो, मैं गारंटी ले रहा हूं जरूर जीतोगे। इसीलिए इस बैच का नाम क्या रखा है? सिलेक्शन बैच। कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले से बोल रहा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई गारंटी नहीं है। अभी गारंटी क्या है? पंखा गिर के मेरी मौत हो जाए तो मैं ही नहीं हूं तो क्या गारंटी है कि नहीं है? गारंटी इस बात की है कि जनवरी शुरुआत तुम कर रहे हो, अगर तुम लास्ट तक टिक गए, लास्ट तक। और बैच हम लोग का ऐसा नहीं होता है कि कोर्स कंप्लीट हो गया अब तुमको जानते नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें रिवीजन चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अभी लास्ट सीएचएसएल का बैच था, सीएचएसएल बैच, मूड खराब हो गया, एक मैराथन रख दिया 10 घंटे का, यूट्यूब में पढ़ाया, मैं ही पढ़ाया हूँ, भगवान कसम, कोई ब्रेक नहीं है। जाके देख लेना, ऐसा नहीं कि ऐसे बोल रहा हूँ हौरेबाजी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यूट्यूब में देखना, 10 घंटे का, नॉर्थ ईस्ट में कोई फैकल्टी आज तक नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट में। तो तुम इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे साथ जो बंदा है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आई एम द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, लेकिन आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन। कि तुम्हारे सिलेक्शन में अगर तुम एक्टिव हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम नहीं हो तो मैं चाह के भी नहीं करवा सकता। ठीक है, तो जितने भी आप लोग अभी हैं, आगे जुड़ेंगे ऑनलाइन वाले, एक चीज समझ लो मेरे भाई, अगर सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें चाहना पड़ेगा। तुम्हारे चाहने के बाद सबसे ज्यादा मदद मेरे से मिलेगी, तुम्हें जो रिक्वायरमेंट होगा मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें चाहना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तुम्हें लेना है, देन फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं मतलब पूरी टीम। ठीक है, सो ज्यादा टेंशन लेना है, कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, एंड सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये रखिए, सैलरी। ठीक है, ये सब फालतू की बातचीत है कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ने आया हूँ, ऐसे कई लोग आते हैं नॉलेज के लिए, 4-5 दिन के बाद आ ही नहीं रहे हैं ना, फिर वो फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं, ये सब। सैलरी इस उम्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो सैलरी ये आप प्रेफर कर रहे हैं या ये प्रेफर कर रहे हैं? ये है तो अभी मैं तुम्हें 10 साल की सैलरी अपनी जेब से देता हूं। ठीक है, तो पीछे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, यही हुआ इस क्वेश्चन में, यस और नो? तो जब भी ऐसा आ जाए जीरो आएगा तो क्या होगा कि जीरो उसके बाद वाला आपस में क्या कर लेंगे, समझौता, कि पहले 1 आएगा फिर जीरो फिर सेम, 2 5 7 8 ये सेम चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गलती सुधारने का एक मौका देते हैं, प्रायश्चित करने का। फाइंड द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड smallest number with the help of अंग्रेजी अपने रिस्क में लिखिएगा, मेरा स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, चलिए। एक कह रहा है ये रिकॉर्डेड क्लास लग रहा है, आओ तुमको गोली मारे यहाँ पे, आओ इंटरनगर। ठीक है, सैटरडे 10 जनवरी 11:38 को मैं बात बोल रहा हूँ कि आओ तुम ईटानगर हैं।
मास्टर नया कपड़ा पहन के आया, पहला दिन है, कह रहा रिकॉर्डेड। विश्वास ही नहीं इन लोग को, ठीक है, भरोसा ही नहीं इन लोग को, ऑनलाइन वालों को, ठीक है। डन। चलिए, यही फर्क है ऑनलाइन ऑफलाइन में। ऑफलाइन वाले उलूल जुल बात नहीं करते हैं। चलो, तो ये ग्रेटेस्ट, ये स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 9720। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 02 या 20? 2079, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा ओह लाइव है, गोली वाली बात पे कह रहा है लाइव है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। फाइंड द, इजी क्वेश्चन है, टोटल नंबर ब्रैकेट में इंटीजर बिटवीन 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, एंड स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट के सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे बताना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 89, 90, 91, चौथा नन ऑफ दिस। कंफर्म हो गया। देखो, आप कोई डाउट पूछेंगे मैं रिप्लाई करूंगा। जीके कब है, रिकॉर्डेड क्या है, ये सब है, ठीक है, तो उसमें कोई रिप्लाई नहीं होगा। मैथ का कोई डाउट है वो पूछे केवल। डन, इजी है, ठीक है। कितने लोगों का ए आ रहा है, हाथ ऊपर करिए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऊपर, ये क्या हाथ होता है ये? इतना मैं इसीलिए बोला इतना कंपटीशन है, ये हाथ होना चाहिए, ये क्या है, ठीक है। फिर से हाथ ऊपर करिए, कितने लोग का ए आ रहा है, ठीक है, नीचे कर लो, गलत है ना, ठीक है। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, मेरा काम ही है तुमको फंसाना और तुम्हारा काम है निकलना, ठीक है। तो कई लोग मुझे पता है चालू होके लिखे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या होता है 99, स्मॉलेस्ट क्या होता है 10, और इनके बीच में कितने नंबर है घटा दिए, कितना आ रहा है 89। यस और नो, यही सोचा है ना। चलिए, अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, इसको गोली मारो। मान लो 10 से 15 के बीच में कितने नंबर है, आपके हिसाब से डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा 5। मैं मैनुअली चेक कर लेता हूं, मैनुअली। 10 के बाद क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 14। कितने नंबर आ रहे हैं? आपने कितना बताया है डिफरेंस है 5, ठीक है। तो जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो आपने क्या किया है, इन दोनों में से किसी एक को इंक्लूड कर लिया है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या है कि ना 10 होना चाहिए ना 15 होना चाहिए, उसके बीच में कितना है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है कि जो भी आप डिफरेंस करेंगे उसमें क्या करना है, 1 को घटा देना, ये ट्रिक है इसका। इसको नोट बना के लिखिए कि जो भी डिफरेंस है उसमें क्या करना है, 1 घटा देना है। क्योंकि बिटवीन मतलब क्या है कि दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, और आपने डिफरेंस किया तो किसी एक को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस है उसमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। ये नहीं लिखना है ऊपर वाला, केवल ये बात लिखिए, बस ये बात। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। जानबूझ के 88 नहीं लिखा था मैंने कि किसी को आइडिया ना लग जाए ना। आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये समझो, इस गेम में एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे रहेगा, तो आपको केवल पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनाना है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। क्योंकि आंसर क्या आएगा, डिफरेंस माइनस 1, तो 89 में बन गया, कितना आ रहा है 88। आपका आंसर यहाँ पे है ही नहीं है, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लिखिए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर
between 3-digit greatest and 2-digit greatest नंबर लिखिए भाई। चलो ऑनलाइन वालों जल्दी आंसर करो भाई। आंसर 900 है या 899 है? 900 या 899? हाँ, 899। यस और नो? ठीक है। तो देखिए आपको इतना बात समझ में आ गया कि ट्रिक क्या है। डिफरेंस -1। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? 3 डिजिट का सबसे बड़ा 999, 2 डिजिट कितना है? 99 -1। ये कितना हो रहा है? 900 में बन गया कितना? 899 आपका आंसर है। चलो अभी नेक्स्ट रिंग डालिए। अभी देखो तुम लोग पढ़ने में फोकस करो, ऑनलाइन वालों इधर उधर कमेंट मत करो। नेक्स्ट डालिए हेडिंग, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से अभी तक एपी सभी में 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इजी है। एग्जाम्पल तौर पे एक नंबर है 53525, ये एक नंबर है। ठीक है, अभी सुनना है ना, अभी नोट नहीं करना है, सुनना है। इसमें देखो 5 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, यस और नो? ये होता है यूनिट डिजिट, ये क्या होता है? 10 डिजिट, ये क्या होता है? 100 डिजिट, ये क्या होता है? 1000, ये क्या है? 10,000। ठीक है, फिर लाख। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 1 मिलियन में कितना होता है? ले, मैं ट्रिलियन पूछने वाला था तो मोदी जी कहते हैं 5 ट्रिलियन बनाएंगे, मैं ट्रिलियन पूछने वाला था, मैं तो रुक गया, मिलियन पूछा। कितना होता है 1 मिलियन में? मिलियनर बनना है कि नहीं बनना है? वो हनी सिंह गाना गाता है, नहीं बनना है तुम लोग को? कितना होता है 1 मिलियन में? 10 लाख। बिलियन में? बिलियन नहीं बनना है, 100 करोड़। ट्रिलियन, उसमें 1000 और मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा समझो हमारा इंडिया का जो सिस्टम है वो क्या है? लाख करोड़ चलता है। डिफरेंस कितना का आता है? दो दो जीरो का। 1 लाख में कितना जीरो है? 1 लाख। अच्छा सर, कहाँ सर सैलरी आई है, कहाँ से अभी अभी पूछ रहे हो, है ना? 1 लाख में कितना जीरो है? 5 6 कौन बोल रहा है भाई? कौन सा लाख तुम लोग ले रहे हो अभी तक? 1 लाख में कितना जीरो है? 5। और करोड़ में कितना जीरो है? एपी सभी ने क्वेश्चन पूछा 1 करोड़ में कितना जीरो है। पुराना था, पहले इजी आता था, अब ट्रिलियन पूछ दिया तो यस और नो? 1 लाख में 5 जीरो, 1 करोड़ में कितना जीरो? 7। कितना हो रहा है डिफरेंस? 2 का। मिलियन बिलियन ट्रिलियन में डिफरेंस होता है 3 का, ऐसा याद रखो। ठीक है, तो इतना याद रखो कि 1 मिलियन में कितना जीरो है? मिलियन में कितना जीरो है? 6 जीरो है। 10 लाख है ना, कितना जीरो है? 6। बाकी मत याद रखो। ट्रिलियन में कितना हो जाएगा? सॉरी, बिलियन में कितना हो जाएगा? 6 में 3 और कितना हो जाएगा? 9। और ट्रिलियन में कितना हो जाएगा? 12। बात समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लो। अरे तुम लोग का फेस देख के समझ में आ रहा है, नोट कर लो भाई इसको। मान लो क्वेश्चन आ गया, नोट कर लो। अभी अपना 50,000 ना चला जाए, है ना? तो ऐसे छोटी छोटे फैक्ट्स वाली बातें भी सीखते जाओ, क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है, नोट कर लो भाई। तो क्वेश्चन अगर आएगा, कुछ चीजें देखो ऐसी हम पढ़ा नहीं सकते इसको, कोई टॉपिक में नहीं ना, ये ऐसी फैक्ट्स वाली चीजें हैं, कुछ कुछ बताते जाएंगे ऐसे बीच बीच में। ठीक है, और क्वेश्चन एपी सर पूछ चुका है 1 करोड़ में कितने जीरो हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये तो करंट अफेयर्स का भी है, ट्रिलियन इकोनॉमी बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन आ सकता है कितने जीरो हैं। ठीक है,
तो आप लोग रेडी रहिए। तो इसको याद कैसे करना है, मिलियन में कितना है 6, उसमें बस 3 3 जोड़ते जाइए। बिलियन में कितना हो जाएगा 9, और ट्रिलियन में कितना हो जाएगा 12। ठीक है, देखो एग्जाम हॉल पे जब आप जाओगे ना, एक स्टूडेंट लास्ट ईयर में ऐसा था, हेड कांस्टेबल का स्टूडेंट था, वो कम से कम 6 दिन तक मेरे को हर रात में मैसेज करता था कि सर उसका दुख, उसका जो मार्क्स था और जो लास्ट रैंक आया था उसके मार्क्स के बीच में डिफरेंस था केवल 2 नंबर का। वो 2 नंबर मतलब कितना, एक क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप कोई भी कंडीशन नहीं छोड़ना है आपको। उसका दुख सोच के देखो, एक क्वेश्चन वो हेड कांस्टेबल हो जाता। 6 दिन तक मैसेज किया वो मेरे को। 7वें दिन मैं किया कि फांसी तो नहीं लटक गया ये, कंटिन्यूटी मिस क्यों हो रहा है। 7 दिन मैं किया कि भाई ठीक हो तुम, है ना। बात समझ आ रही? इसलिए जब आप एग्जाम जाएंगे, 200 नंबर का पेपर है, आप 140 150 लेके आ रहे हैं, 160 कट ऑफ है, आप तो बाहर है ना, फर्क नहीं पड़ता ना। अपना गेम क्या है, अपने को कोई टॉपर नहीं बनना है इसमें, फर्स्ट रैंक नहीं लानी। अपना गेम क्या है, कट ऑफ क्लियर करना है। बात समझ में आ रही है? तो अभी मान लो एग्जाम 15 जून को है, एग्जाम्पल तौर पे लास्ट ईयर कंपेयर में, अभी जो लास्ट 2 महीने कोई बैच ज्वाइन करेगा, वहां पे मैं कहता हूं ये पढ़ो ये मत पढ़ो। अभी आप जनवरी से हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक नाहरलगुन बैच का एक स्टूडेंट आया मेरे पास, जैसा सिलेबस आपको दिया, उस सिलेबस को लेके आया मेरे पास कि सर इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए। ठीक है ना। अभी क्या है, पहली क्लास है, बड़ा मूड्स एकदम लाइट है ना। अभी वो दूसरी क्लास नाहरलगुन मिट्टी वाला रास्ता देख रहे हैं ना, उधर पे है। मेरा मूड खराब, मैं मार्कर तब इससे नहीं मार्कर पढ़ाता, तो मार्कर से सब टिक कर दिया। ठीक है ना, सब टिक कर दिया। देखिए हमको कैसे पता है, या किसी भी टीचर को कैसे पता कि क्वेश्चन कहां से, हम आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अगर आप सिलेक्शन के लिए आए हो तो कुछ छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिलेबस सारा कंप्लीट करना है। हाँ, जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा वहां पे इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट की बात होगी, पढ़ना भी सब कुछ है। ठीक है, चलिए तो अपना सवाल क्या था, कितने 5 थे उस पे। तो इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 × 1 कितना आ रहा है 5। इस 5 की प्लेस वैल्यू कितना है, 5 × 100 कितना आ गया 500। इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 इंटू कितना जीरो 10,000 ना, तो कितना हो जाएगा 50,000। तो हर एक प्लेस पे 5 की वैल्यू अलग आ रही है। ठीक है, इसमें 5 है, इसमें 500, इसमें 50,000 है। लेकिन इन तीनों का फेस वैल्यू जो होगा, फेस वैल्यू वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, 5 रहेगा। अलग अलग प्लेस में अलग वैल्यू आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, अलग होगा, लेकिन फेस वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अभी रुको, नोट मत करो। तो एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, यस और नो बताना है। ठीक है, तो ये बताइए, सब लोग ध्यान सुनिए ना, ऑनलाइन वाले भी। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कौन चेंज होगा, उधर मत देखो, उधर बहुत बताओ, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में कौन चेंज नहीं होगा, कौन चेंज नहीं होगा। फिर से है ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में कौन चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो कौन सेम रहेगा, सेम ही बात है ना। तो जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा लैंग्वेज में खेलेगा वो। ठीक है, नोट करिए। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाला भी आता है, उसको भी आप लोग को कराएगा, डोंट वरी। डन, लिख लो लिख लो। ठीक है, लिखो, पे सवाल करेंगे।
चलो भाई लिखो पहला सवाल। फाइंड द, इन केस कुछ छूट भी जाता है तो वीडियो मिलेगा उससे देख लेना। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू, शॉर्ट में इसको लिखो पीवी, प्लेस वैल्यू को शॉर्ट में पीवी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन गिवन नंबर। तो एक नंबर मैं आपको दूंगा, उसमें 7 की जितनी प्लेस वैल्यू है उसका सम बताइए। ठीक है, हाँ ऑनलाइन वालों, 7 की जितनी भी प्लेस वैल्यू है उसका सम बताइए। चलिए कोई गुस्सा नहीं होगा मास्टर, अपना इतना छोटा लिया था नंबर, हम लोग को इतना बड़ा है ना, कोई 50,000 के बारे में सोचो, सॉल्व करो। सेवन की जितनी भी प्लेस वैल्यू है उसको जोड़ के बताइए, जोड़ के सम। एक भी जीरो ऊपर नीचे हुआ तुम्हारी सैलरी जीरो कम हो जाएगा, ठीक है ध्यान से। करिए, देखिएगा सबका, हाँ करिए सब लोग। 7007, ठीक है बढ़िया। चलिए छोड़िए, मजाक कर रहा था, आ जाइए, ठीक है ऐसे ही आ जाइए, मजाक कर रहा था। ठीक है, वो ऐसा नीचे लाइन खींच खींच के एकदम घर बना दिया है ना, आ जाइए। इसका ट्रिक होता है मेरे भाई, ट्रिक ट्रिक ये होता है, 7 का बोला है तो 7 को 7 लिखो, बाकी जो है उसको जीरो बना दो। फिर 7 है तो 7 को 7 लिखो, जीरो बना दिया, 7 को 7 जीरो, जीरो, 7 को 7 जीरो, लगे पड़े हैं, ठीक है आंसर। ठीक है, डंडा खींच खींच के डंडा जमीन के नीचे चला गया। खैर इन्हीं चीजों को सीखना है तो कम्पिटेटिव एग्जाम में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि हम क्वेश्चन को कितना जल्दी बना रहे हैं, ठीक है इन्हीं चीजों को सीखना है। अभी तो आप लोग एकदम रेडी है कि मास्टर अब तुम नेक्स्ट दो, देखो मैं कैसे जलाता हूं। आओ जलाओ, आओ भाई। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन गिवन नंबर, गिवन नंबर 93791495। अभी कैसा मुस्कुरा रहे हैं कि अब तो पता चल गया जादू है ना, करो भाई करो तेजी से। नेक्स्ट ऑनलाइन वालों, देखो अभी पहली क्लास से हमको पढ़ाने दो, लाइव क्लास कैसे होता है, ये क्या होता है, वो धीरे धीरे आपको गाइड कर जाएगा। अब पढ़ने में फोकस करो, है ना। आंसर दो भाई, हो गया। तो कितना आ रहा है 9, ये कितना है 0 0 9 0 0 9 0, आपका आंसर। ठीक है, अभी सॉर्टेड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्लास 11 बजे होगा, कभी 12, कभी मेरे मूड के ऊपर है, इसीलिए मैं लास्ट रखता हूँ, है ना। कभी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो 12:15 12:30 खींच दिया, है ना। तो अगर क्लास के बाद आपका सर दर्द नहीं हो रहा है तो समझो उस दिन कुछ पढ़ा ही नहीं तुमने। पढ़ाई कोई मामूली चीज थोड़ी है, पढ़ाई कोई रील लिखना थोड़ी है, सर दर्द होगा भाई। नहीं हो रहा है तो, जैसे कल मैं गया मूवी देखने, एक मूवी आई है, तुम लोग को पहले से बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा अपना हूँ, मत देखने जाना, राजा साहब है ना। मैं आयोडेक्स लेके गया था, ठीक है ना, आधे से भाग आया मैं, ठीक है। बहुत टॉर्चरस थी वो मूवी, है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हारा सर दर्द नहीं हो रहा है तो मतलब तुम पढ़ने में मजा नहीं आ रही, तुम, मैं हल्का पढ़ा रहा हूँ, तो पानी और कुछ माथा दर्द का होना चाहिए,
ये अगर तुम बाहर आके मेरे को बता रहे हो कि सर सर दर्द हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो हेमा जाओ कि क्यों नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है, अच्छी बात है भाई। पढ़ाई कोई हंसी मजाक गेम थोड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 5। क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, 2 and 5 इन गिवन नंबर। इस नंबर में 2 और 5 के प्लेस वैल्यू का सम बताइए। नंबर है 5 3 2 7 5 8 9 2। इसमें 2 और 5 की प्लेस वैल्यू का सम बताइए। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है सम ऑफ प्लेस वैल्यू 2 and 5। कुछ नहीं करना है, अब 2 दिखे 2 बना दो, 5 दिखे 5 बना दो, बाकी सब जीरो। ठीक है, तो जो जो मैं बोलूं उसको वो लिखो, बाकी सब जीरो। नींद आ रहा है, नींद का भी एक तरीका है, आसपास छोटे भाई को बैठाइए, बोलिए कि हर आधे घंटे में चांटा मारते रहो मुझे, है ना, ठीक है, तो नींद का भी तरीका है। नहीं है, अकेले रहते हो तो दीवार में सर मार लो, है ना। हाँ जी, 50,000 कमाना कि नहीं कमाना भाई, तो 5 ये कितना हो गया, जीरो, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया जीरो, ये कितना हो गया 5, ये जीरो जीरो 2 आंसर। ठीक है, सबका मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन गिवन नंबर। 9273125384 3 लिखो भाई, तेजी से आंसर दीजिए, तेजी से। डन, ठीक है, अभी इतना टाइम क्यों लग रहा है, हो गया ना। तो देखो यहां पे 9 दिख गया, 9 कुछ नहीं है तो क्या बना दिया जीरो, ये 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 आपका आंसर। ठीक है, चलो थोड़ा और लेवल बढ़ेगा। यहां तक पक्का क्लियर है, यस और नो? पक्का। देखो दो चीजें हैं, लॉजिकली समझो, मैं धीरे लेवल अप करूंगा, आपका कहीं नीचे ही डाउन रहेगा तो आप पे क्या होगा, आप तो और फिर कॉन्फिडेंस लूज होगा, ठीक है ना। और मैं पहला ही स्टेटमेंट दिया हूं पहली क्लास में कि जब तक आप नहीं ठानोगे मैं सिलेक्शन पहुंचा नहीं सकता हूं, और बिना सिलेक्शन को कोई मीनिंग ही नहीं है हम लोग का मिलना। यस और नो? फाइनल आउटपुट तो आना पड़ेगा ना, यस और नो? यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कैसे आता है कि उसका मान लो भैया ज्वाइन किया था, सिलेक्ट हो गया, कोई ज्वाइन किया था, वो तारीफ किया बहुत अच्छा पढ़ाता है, हम सिलेक्ट हो गया, तभी तो तुम आए ना, फाइनल आउटपुट देख के आए ना। तो अगर फाइनल आउटपुट नहीं आएगा तो मीनिंग ही नहीं है फिर हम लोग का मिलने का, ठीक है। और ये तभी होगा जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो। बात समझ में आ रही है? तो कहीं पे तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हें बोलना है, इससे क्या होगा कि मैं थोड़ा सा स्लो आऊंगा। दूसरी बात, मैं अपने मुताबिक स्लोएस्ट लेके चलता हूं, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन स्टूडेंट को ज्यादा तकलीफ है वो आगे ही बैठो, क्योंकि मान लो आगे कोई टॉपर टूपर बैठ गया तो 10-20% तो मैं बायस्ड हो जाता हूं फिर, क्योंकि वो बैठा है मुझे घूर रहा है, ठीक है ना, ऑकवर्ड फीलिंग हो जाता है ना। तो अगर कोई आगे ऐसा बैठ गया भयंकर वाला, तो फिर ऑब्वियस सी बात, मैं देख रहा इसका हो गया तो मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। बात समझ में आ रही है? लास्ट ईयर हमारा एक स्टूडेंट था, वो तीसरी बार ज्वाइन किया, एक बैच खत्म हुआ फिर आ गया, खत्म हुआ फिर आ गया। मैं इसको बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग है, करें नहीं, मजा आ रहा है, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे से बोर हो गए थे, है ना, आगे ही बैठता था, उसकी स्ट्रेटजी में समझ गया आगे क्यों बैठता था, कि जल्दी से करके मुझे घूर रहा है कि बताओ आगे क्या है ना। अभी तुम 3 बार करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आंसर लिख के बैठा है, बगल वाला भय खा रहा है उसको देख देख के, तो मैं बगल वाले को समझाया तीसरी बार है, तुम्हारा पहली बार है, ठीक है। बात समझ आ रही? इस बार सिलेक्ट है वो, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है, इस बार सिलेक्ट हो गया वो। बात समझ आ रही? तो इसलिए कोई अगर बगल वाला बढ़िया आंसर दे रहा है तो गुस्सा नहीं करना है कि बाहर मिलो मारूंगा तुमको, है ना।
हो सकता है वो ज्यादा मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, ठीक है। सो आप लोग कम्युनिकेट करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन गिवन नंबर। इस बार प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का सम बताना है। नंबर है 375215 952। आप लोग आंसर करते जाइए आंसर। हाँ जी, तो देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बोल रहा है। तो पहले प्लेस वैल्यू का सम निकालो, जो ऑलरेडी ट्रिक हमने सीखी है। क्या ट्रिक सीखा है कि 5 बोल रहा है तो बाकी 0 करते जाओ। 5 है तो 5 लिख दिया, 2 0 1 0, 5 है 5 लिखा, 9 0, 5 है 5 लिखा, 2 कितना हो गया 0। फेस वैल्यू कितना होगा, वो तो 5 ही होगा। इसमें अच्छा क्वेश्चन क्या सोचता है कि फेस वैल्यू 3 बार आए तो 3 बार लिखना है, नहीं, फेस वैल्यू एक ही बार लिखना है। कितना होगा 5, इसको जोड़ दो आंसर। तो 5005055 आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, नोट करिए। तो इसके पहले कि आप लगभग कोई भी मेरा बैच देखोगे, जैसे अभी ऑफलाइन में है कुछ लोग, दोनों क्लास चलती है, ऑनलाइन भी चल रही है, लाइव भी चल रहा है ना, लगभग सेम ही रहता है। थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, और चेंज भी क्यों है, क्योंकि मान लो कुछ नया पैटर्न नहीं बोलूंगा, कुछ नए क्वेश्चन एग्जामिनर ने अगर लास्ट ईयर दिए हैं तो उसको मैं ऐड ऑन करता हूँ। ठीक है, जैसे एक का कमेंट आ रहा है कि पीवाईक्यू ओरिएंटेड लग रहा है, अरे यही तो मेरा मेन पॉइंट है, मैं पीवाईक्यू ही हिसाब से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है भरोसा करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या है, नंबर सिस्टम। कैसे पता चला अपने को, कैसे पता चला कि ये पढ़ना है, सिलेबस, या सुनो, दिमाग लगाओ, कैसे पता चले पढ़ना है, सिलेबस। ठीक है, लेकिन नंबर सिस्टम तो तुम्हारा यूपीएससी में भी आता है, एसएससी में भी आता है, बैंक में भी आता है, असम में भी आता होगा, अपना अरुणाचल में भी आ रहा है, पासीघाट में भी, सॉरी पाकिस्तान में भी आता होगा। नंबर सिस्टम तो पूरी दुनिया में आ रहा होगा ना, यस और नो। अभी अपने को नंबर सिस्टम में कितना पढ़ना है कैसे पता चले, कैसे, दिमाग लगाओ। देखो, कम्पिटिटिव एग्जाम और ये जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, दोनों में यही डिफरेंस है। यूनिवर्सिटी में क्या है कि तुम गए, तुम एक रात पढ़े, उड़े लाए, ठीक है, अगले दिन तुम्हें खुद नहीं पता है, बात समझ में आ रही है। कम्पिटिटिव एग्जाम में जब तक तुम जागरूक नहीं होगे, अवेयर नहीं होगे चीजों से, तब तक सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, ट्रस्ट मी। अवेयर मतलब क्या, तुम्हें पता होना पड़ेगा चीजें कहां से आ रही हैं, क्या है, ये मेंटर हमें दिला पाएगा नहीं दिला पाएगा, अवेयर होना पड़ेगा। तो ये जो नंबर सिस्टम में, हर एग्जाम में नंबर सिस्टम आ रहा है, तो अपने अरुणाचल स्पेसिफिक कितना पढ़ना है कैसे पता चलेगा। वेरी गुड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस नंबर सिस्टम पढ़ना, सिलेबस पता चल गया, उसमें कितना पढ़ना कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यू से, कि हमें लिमिट क्या लगानी है। तो अगर मैं एसएससी बैच ले रहा होगा, पहला क्लास होगा, उसमें भी नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें मैं किसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एसएससी पीवाईक्यू के। अगर मैं अरुणाचल में पढ़ा रहा हूं तो किसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अरुणाचल पीवाईक्यू का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर क्या है, पीवाईक्यू। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो कोई टीचर अभी लैंड हुआ है यहाँ पे अरुणाचल में पहला दिन, और पढ़ाने लग जाएगा, तो उसमें मेरे में क्या डिफरेंस आएगा कि उसको अरुणाचल में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं इसका उसको भी आइडिया नहीं है। हो सकता है मुझसे ज्यादा उसको आता होगा, लेकिन उसको आइडिया नहीं कि अरुणाचल में क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहे हैं।
बात समझ में आ रही है? सो सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, इसको आप पकड़ के चलो। अभी हमको जो पढ़ रहे हैं मेन हमारा क्या है, पीवाईक्यू ओरिएंटेड ही आपको पढ़ा रहा हूं, या इससे सिमिलर और क्या क्या पूछ सकता है, वही अपना रोड मैप है। ठीक है, तो अभी एक ऑनलाइन का डाउट था, उसको मैंने बता दिया। चलिए अभी नेक्स्ट आप लोग एक डालिए हेडिंग, सिंप्लीफिकेशन। एक हेडिंग डालिए सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग कई बार पढ़ेंगे पार्ट वाइज। ये जो सिंप्लीफिकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें कुछ कैलकुलेशंस आपको सीखनी है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11, 11 के मल्टीप्लाई 11 का डिवाइड, दोनों पे अरुणाचल में क्वेश्चन आ चुका है। मल्टीप्लाई बाई 11 लिखो। और आप लोगों ने बोला ही था कि आपको मल्टीप्लाई आता है, मैंने कहा भी था कि हाथ ऊपर कर दो। तो अगर आता है तो मल्टीप्लाई करके दिखाओ, मल्टीप्लाई करिए। डन। देखिए 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है, ट्रिक ये होता है कि सबसे पहला वाला और लास्ट वाला इसको नोट कर लो। 2 और 3 नोट कर लिया, ठीक है, ध्यान सुनना है, अभी रुक जाओ, छोड़ दो सब, है ना। इसके बाद क्या करना है, इन दो दो का पेयर बनाओ, इनको जोड़ते जाओ। 2 + 4 कितना, 6। 4 + 5 कितना, 9। 5 + 2 कितना, 7। 2 + 3 कितना, 5। आंसर आपका। ठीक है, तो पहला लास्ट लिखना है और दो दो पेयर क्या करना है, जोड़ना है। अभी अपन रेडी हैं, तो रेडी हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। अब तेजी से करिए भाई। अभी भी जिसको डाउट होगा रुकेंगे, मैं फिर एक बार बताऊंगा, है ना, पहले इसको करके दिखाइए। हो गया, डन। चलिए तो 5, 2, 2 + 4 कितना, 6। 4 + 3 कितना, 7। 5 + 3 कितना, 8। मैच कर रहा है, यस और नो? ठीक है, चलिए ऑनलाइन वालों को भी आ रहा है। नेक्स्ट करते जाइए। तेजी से, अभी धीरे धीरे आपका स्पीड टेस्ट कराऊंगा। ऑनलाइन वालों देखो 77 लोग आप लोग लाइव हैं, लेकिन आप लोग आंसर नहीं कर रहे। आंसर करिए भाई, जो लगातार आंसर करता है फिर उसका नाम याद रह जाता है मेरे को, है ना। आंसर करिए, कितना हो जाएगा, 4, 7। 5 + 4 कितना, 9। 7 ये कितना, 9। सबको क्लियर है, यस और नो? ठीक है, चलो अभी थोड़ा तूफानी कुछ करते हैं, आ जाओ। अभी फास्ट आंसर देंगे, मैं 5 5 क्वेश्चन दूंगा, फास्ट आंसर दीजिए। तो या तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या तो कहीं कैलकुलेशन में काम आएगा, तो अपने को स्पीड मेंटेन रखनी है। आंसर दीजिए जल्दी से, जिनका पांचों हो जाए हाथ ऊपर कर देना, देखना है कौन कितना फास्ट है। आता सबको है, मुझे पता है। ऑनलाइन वाले भी हाथ ऊपर कर देना। कंपटीशन है ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में, देखते हैं कौन जीतेगा। तेजी से, चलो एक का हो गया भाई ऑफलाइन में। 2 हो गए भाई, क्या बात है। 3 हो गए, 4, 5, ठीक है।
चलो अभी ऑनलाइन वाले एक भी नहीं, आंसर कमेंट नहीं करना, बस पांचों हो जाए बस, हाथ ऊपर कर देना ऑनलाइन वालों। आपको ये ना, इनको बताओ हाथ कैसे ऊपर करते हैं, कोई इमोजी ढूंढ रहे हो हाथ वाला है ना, इसीलिए लेट हो गया इनका, है ना। चलिए मैच कराओ, पता चले गलती करके बैठे हुए हैं ना, मैच कराओ। तो ये 5 1, 5 + 2 7, 2 + 1 3, मैच कर रहा है, यस और नो? यस और नो? ठीक है, सारे मैच कराओ। ये 4, ये 5, 5 + 2 7, 4 + 2 6, मैच कर रहा है। ये 7, ये 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, मैच कर रहा है। ये 5 या 7, 7 + 1 8, 5 + 1 6, ठीक है। तो एक होता है कि आप स्पीड अच्छी है लेकिन आपका कुछ गलत हो रहा है तो एक्यूरेसी भी डाउन है, ठीक है, दोनों अच्छा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आओ, आगे बढ़े। कई लोग घड़ी देख रहे हैं कि 12 बजे बोला था, पहले ही दिन धोखा देता है मास्टर, बात का पक्का नहीं है। सोचा था कि 12 बजे जाके पूड़ी खाऊंगा, दुश्मन कहीं का। चलो भाई करो तेजी से। दुष्ट मास्टर। इसको जहां तो पर करो भाई, मुझे पता है सबको आता है, मैं बस स्पीड चेक कर रहा हूँ, पहली क्लास है, मैं देख रहा हूँ आप लोग का स्पीड कैसा है। धीरे धीरे मैं स्टार्टिंग के 3 4 टॉपिक तक आपको गाइड कर दूंगा कि मैथ पढ़ना कैसे है। डन? डन। चलो, चलो टाइम अप, टाइम अप है ना, बस बस। अभी किसी का कुछ छूट गया हो तो फिर रहने दो, है ना। देखो भाई, ये 5 3 जोड़ो 8, ठीक है। ये 4 2 जोड़ो कितना 6, 3 4 कितना 7, 5 4 कितना 9 ना, 7 2 कितना 9। चलो 5 6 जोड़ो कितना 11, किसी ने किया है, काट दो, गलत है, ठीक है। बस मैं देखना चाह रहा था कौन इमोशनल हो रहा है ना, यहाँ तक भड़ा भड़ भड़ा भड़ भड़ा भड़, यहाँ पे इमोशनल हो गया, ठीक है। ये सब मेरे टेक्निक्स हैं, 100 बैच का एक्सपीरियंस यही है कि मेरा काम ही है तुम्हें फंसाना, ठीक है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बस बस वापस आ जाओ, बस। देखो मेरे भाई, 5 6 ठीक है, इन दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है, आपको सिंगल डिजिट ही लिखना है, ठीक है। तो 1 आ गया तो ये क्या होगा आगे, कैरी ओवर। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो 5 ये क्या बन गया 6, बात समझ में आ रही है। तो आप अभी वीक हैं, वीक ही बने रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, और टॉपर 2 पर हैं वही बने रहेंगे वो भी जरूरी नहीं है। आओ प्रैक्टिस करते हैं इसका। तेजी से ये 2 कर लो, मैं सोच सकता हूँ छुट्टी के बारे में, है ना, लेकिन जितना फास्ट करोगे उतना फिर, है ना। तो मैं धीरे धीरे ऐसी जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स है उनको सिखाता रहूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। डन? ठीक है, तो क्लास ऐसी ही जाएगी कि कुछ पार्ट हमको सीखना है और इसी क्लास में कुछ पार्ट हमको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट एंड स्पीड दोनों क्लास में इंक्लूडेड है। डन? चलो मेरे भाई अब देख लो, है ना। तो ये 7, ये 8, 8 + 5 कितना 13, आगे एक कैरी ओवर चला जाएगा, आराम आराम से कर रहा है अपन। 2 + 5 7, +1 कितना हो गया 8, 7 + 2 कितना 9, मैच कर रहा है, यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो 5, ये 6, 6 + 4 कितना 10, तो 0 लगा, 1 कैरी ओवर। 4 + 3 कितना 7, +1 कितना 8, एंड 5 + 3 कितना 8, मैच कर रहा है, ठीक है।
चलिए तो क्लास यहीं तक रखेंगे, अभी अभी जाना नहीं है, 2 मिनट अनाउंसमेंट सुन लेंगे फिर जाएंगे, है ना। देखो इस साल मैंने एक नई चीज ऐड किया है, बाकी सेम है सब, ठीक है। अभी सुनेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट था, है ना, यही सबसे। इस साल मैंने एक नया चीज ऐड किया है सेशन में, जैसे जो आपके कोई भाई कुछ या दोस्त कोई पहले ज्वाइन किया होगा तो वो पक्का बताएगा ये पहले नहीं था, ये नया चीज ऐड किया है कि मैं देख लूंगा भी कितना हो चुका है। हर एक क्लास के बाद आपको कुछ ना कुछ होमवर्क मिलेगा ग्रुप पे। ये पहले मैं नहीं करता था, पहले मेरा क्या था, पहले पूरा हो जाए सिलेबस उसके बाद ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता था। उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे ऐसा नहीं कि उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो कई टॉपिक को मिला के होता है। मैं आपको बुक लेने को क्यों मना कर रहा हूं, अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास नंबर सिस्टम चलेगा, नेक्स्ट क्लास मतलब मंडे होगा, फिर मैं फ्रैक्शन स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर सिस्टम खत्म हो गया है। यूनिट डिजिट प्रॉब्लम जो मैं लिखा है वो नंबर सिस्टम का पार्ट है, डिविजिबिलिटी रूल जो लिखा है नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, ये सब पढ़ाऊंगा, प्राइम। रैशनल इरेशनल जो होता है नंबर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इसको मैं कहां पढ़ाऊंगा, डेसिमल में पढ़ाऊंगा। क्यों डेसिमल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां से अच्छा कनेक्ट होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। केवल क्वेश्चन नहीं, मैंने अपने पढ़ाने का जो तरीका है उसको भी एकदम अरुणाचली वे से रखा है कि कैसे चीज समझ में आए। आप कोई बुक लेके आओगे, उस बुक में फॉर्मेट अलग होगा, तो जब मैं पूरा करा लूं तब क्वेश्चन आप किसी बुक से प्रैक्टिस करो भी तब बेनिफिट है। अभी मान लो मैंने बोल दिया फ्रैक्शन, आपको लेके नंबर सिस्टम हो गया, आप कोई फला फला बुक ले आए, क्वेश्चन हो नहीं रहे, आपका कॉन्फिडेंस गिर गया, और आपने मान लो मेरे से डिस्कस नहीं किया तो बिल्कुल आप रेस से बाहर। बात समझ में आ रही है। इसी वजह से मैं प्रैक्टिस बांध देता था। अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि इसमें काफी खाली टाइम मेरे को मिल गया, खाली टाइम मैंने क्या किया कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सोच सोच के उसी पढ़ाए हुए ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्योंकि कई स्टूडेंट मान लो मैंने बोला भी नहीं लगाना है लेकिन मानते नहीं है ना, वो चले जाते हैं किताब लेने। तो आपको किताब बिल्कुल नहीं लेना है, उसमें जो जो क्वेश्चन है मैं खुद दूंगा आपको। बात समझ में आ रही है। तो जैसे क्लास और हुआ तो आपका पहला होमवर्क आपका ग्रुप पे चला जाएगा, और ये होमवर्क किससे रिलेटेड होगा, इसी क्लास से रिलेटेड, जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड ही होगा। इसलिए मैं एक बार देख लूंगा कि अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक का होमवर्क है तो उसको मैं कल डालूंगा या तो। बात समझ में आ रही है। पहला पिलर हमारा क्या है कि आपको ये होमवर्क के क्वेश्चंस फिनिश करना है, अभी कुछ नहीं करना है। पहला पिलर क्या है, होमवर्क के क्वेश्चन फिनिश करना है। क्लास हुआ, होमवर्क, ठीक है। जब ये हो जाएगा और जैसे जैसे होता जाएगा टॉपिक, होमवर्क मिलता जाएगा, फिर अपना जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड पिलर क्या है कि आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू ये सेकंड पिलर है। ये पीवाईक्यू भी मैं ही दूंगा, इसमें कहीं भटकना नहीं है, कोई किताब नहीं लेना है। टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम पीवाईक्यू, फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन मैं ही दूंगा। तीसरा पिलर क्या है, अब ये तो हो गया होमवर्क पीवाईक्यू, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोबेबल, वो आपको उसमें लगाना है। एंड चौथी चीज क्या होगी, पहले होमवर्क हो गया, पीवाईक्यू हो गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, चौथी चीज होगी वो आपकी होगी मैथ्स की टेस्ट सीरीज। ये फुल टेस्ट सीरीज नहीं है, किसकी टेस्ट सीरीज है, मैथ्स की टेस्ट सीरीज। ये सब इस कोर्स में इंक्लूडेड है। तो कोर्स का मतलब ये नहीं कि एक आदमी आएगा कुछ बोल के चला जाएगा। कोर्स मतलब क्या है कि आप क्या प्रैक्टिस करोगे वो सब मैं ही डिफाइन करूंगा। बात समझ में आ रही है। देखो आप लोग एप्पल का ही फोन क्यों लेते हैं, एंड्रॉयड क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि एप्पल अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाता है, अपना सब चीज खुद का बनाता है, इसलिए हैंग नहीं होता है, इसीलिए इसमें कुछ स्पैम नहीं होता है। एंड्रॉयड में क्या है, कहीं से कुछ लिया कहीं से कुछ लिया, असेंबल करके दे दिया। सेम मेरा स्टाइल है, मैं खुद क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, खुद ही टेस्ट सीरीज फ्रेम करता हूँ। कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फला फला किताब लगा लो, फिर तो मेरा काम ही नहीं रहा ना। मेरे तो इजी है ना कि मैं तुम्हें बोल दूं ये किताब ले लो, तुम्हारा ही तो पैसा जाएगा ना, यस और नो। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करना है वो सारा मैं खुद फ्रेम करता हूं, तभी सिलेक्शन बढ़ता है। एंड यही रीजन है कि 500 हजार सिलेक्शन हो चुके हैं। बात सुनने आ रही है। तो ये सब बोलने का इसलिए मतलब है कि अगर बाई चांस तुम किताब ले आए हो तो किसी दोस्त को बेच देना है बोल के कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सर बोले हैं, ठीक है, फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।